हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं टेंस से, शुरू से शुरुआत करते हैं। आखिर टेंस होता क्या है, टेंस के कितने टाइप होते हैं याद रखिएगा। टेंस के मेनली 3 टाइप होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा टेंस 3 टाइप के होते हैं, इस तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो काम हम अभी वर्तमान में करते हैं या कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट टेंस यानी जो काम हम कर लिए, जो बीत गया, वो पास्ट टेंस में आता है। फ्यूचर मिस होता है जो काम हम लोग करेंगे, ठीक है, वो फ्यूचर में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का डिटेल पढ़ेंगे, इसमें आपको मैं जितना पॉइंट होगा A to Z सब पढ़ाएंगे। इसमें आप यदि अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसमें इंग्लिश बोलना सीख पाओगे और आपके एग्जाम में भविष्य से बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले याद रखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस ऐसा कोई भी काम जो वर्तमान में करते हैं या काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम हो जो वर्तमान में होता है या हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस के मेनली 4 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। पहला आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरा नाम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी बुक में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा या सिंपल प्रेजेंट रहेगा, दोनों एक ही हुआ। या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हो, ठीक है। दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीनों एक ही नाम हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3 नाम हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एंड तीसरा टेंस है आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। पहला याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन पढ़ेंगे और सबका जानेंगे कि इस टेंस का आखिर यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। और हमारे एग्जाम में जो एग्जाम होता है ना आपका 12वीं का 10वीं का, उसमें क्वेश्चन कैसे ऐसे पूछा जाता है और हम लोग इसके द्वारा इंग्लिश में कैसे बात करेंगे इसको यूज करके, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसका पहचान क्या है, इसका यूज कैसे होता है और इसका यूज हम लोग बोलने में कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या, ठीक है, और इसका पहचान क्या और इसका यूज कैसे किया जाता है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो याद रखिएगा इसका प्रॉपर डिफिनेशन नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि डिफिनेशन आप बुक से भी याद कर सकते हैं, तो इसका बस पहचान याद रखिएगा। आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या, तो सुन लीजिए। ये आपको बहुत जगह बहुत सारे टीचर बहुत सारे ढंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे पास हम बहुत सिंपल ट्रिक से बता रहे हैं। याद रखिएगा पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है देख लीजिए। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, याद रखिएगा जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, पॉइंट नोट कीजिएगा, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, है, हो एवं हूँ लगा हूँ। याद रखिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, हूँ, हो लगा रहेगा, वो सब सब किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। याद रखिए जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ, है, हूँ, हो लगा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, हम लोग सिंपल प्रेजेंट में काम करते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, वो जाती है, वो खाती है, सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। अब जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी हम लोग बात करते हैं वर्तमान में, सबका सब सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला तुम कहाँ जाते हो, लास्ट में ता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वो आपको सिखाएंगे बाद में, पहले समझ लीजिए, सब पहचान याद रखिएगा। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है, हूँ, हो लगा रहेगा, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। एक ही जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम जाता है, लास्ट में ता है ना, ता है लगा हुआ, किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। मैं राम हूँ, लास्ट में हूँ लगा है, सिंपल प्रेजेंट में है। मैं बीमार हूँ है, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। याद रखिएगा पहचान याद रख लीजिए, आपका सब टेंस सिंपल आ जाएगा। जितना टेंस है सबका पहचान याद रख लीजिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, आसानी से इंग्लिश समझ सकते हो। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसके बाद आप इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो पहचान याद रखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, है, हूँ लगा रहेगा, वो सबका सब किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। ये तो पहचान हो गया। आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, तो आप लोग
कभी ध्यान देते होंगे जब हम घर बनाते हैं तो घर के लिए सबसे पहले नींव तैयार करते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए हमको सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आखिर इसको बोलेंगे कैसे, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बनावट। जैसे घर का बनावट होता है उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए बनावट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट का बनावट यानी स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे स्ट्रक्चर हम लोग 6 पढ़ेंगे। हर एक टेंस का स्ट्रक्चर 6 होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अफर्मेटिव के बारे में। सुनने ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव में हर एक टेंस का अफर्मेटिव 2 टाइप से बनता है। एक तो बनता है वर्बफुल में, एक बनता है वर्बलेस में। या जो भी टेंस पढ़िए आप उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर 2 टाइप में बनेगा, या तो एक बनेगा वर्बफुल, एक बनेगा वर्बलेस। तो आप बोलिएगा सर वर्बफुल क्या होता है, वर्बलेस क्या होता है। सुनिए, वर्बफुल हुआ जिसमें कोई काम होगा, नाम है वर्बफुल यानी जिसमें वर्ब होगा, काम होगा। काम क्या होता है, काम जो भी काम करते हैं। तो सुनिए, काम किसे कहेंगे, यानी वैसा कोई भी काम ना जो हमारे शरीर के कोई भी अंग द्वारा होता हो। ऐसा कोई भी काम कीजिए जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का कोई भी अंग टच होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो कोई भी काम करते क्या कहलाता है, वो वर्बफुल होगा। जिसमें काम नहीं होगा यानी कुछ काम नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्बलेस में होगा। तो याद रखिएगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बफुल, एक होता है वर्बलेस। तो वर्बफुल का पहचान याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ आएगा वर्बफुल में, और जिसके अंत में है, हो, हूँ लगा रहेगा वो वर्बलेस में आता है। जिसमें काम होगा उसके अंत में ये पहचान रहेगा ता है, ती है, ते हूँ, और जिसमें काम नहीं होगा वर्बलेस होगा उसमें का पहचान होगा है, हो, हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए। हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहचान याद रखिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, है, हो, हूँ, ये सब सिंपल प्रेजेंट में आता है। उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 6 गो। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वाला यानी अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव मतलब हो गया पॉजिटिव बात हुआ। तो अफर्मेटिव भी 2 टाइप से बनता है, एक होता है वर्बफुल में, एक होता है वर्बलेस में। तो वर्बफुल मतलब हो गया जिसमें काम होगा, जैसे मैं जाता हूँ तो जाना काम न हुआ, मैं खाता हूँ कामे न हुआ। तो जिसमें काम होगा उसके अंत में लगा रहेगा, पहचान याद रखेगा। जिसमें काम होगा उसे बोलेंगे वर्बफुल। तो वर्बफुल का पहचान होता है जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, क्या होगा, ये वर्बफुल होगा यानी वर्बफुल में बनेगा ये। जिसके अंत में है, हूँ, हो लगा रहेगा वो वर्बलेस में होगा यानी इसमें काम नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको बोलना है मैं जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जाता हूँ, देखिए अंत में क्या लगा है ना, ता हूँ। तो पहचान वही ना बोले जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हूँ लगा रहेगा वो वर्बफुल में आएगा। जैसे लिखा है राम गरीब हैं, इसमें कुछ काम नहीं है, केवल क्या लगा लास्ट में, हूँ लगा है। राम गरीब है, हूँ लगा है, अंत में ना है लगा, तो किस में आएगा, वर्बलेस में आएगा। लेकिन पहचान में है तो लास्ट में लगा है सब में ना। ये भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। क्यों, क्योंकि इसका पहचान क्या है, लास्ट में ता है, ती हूँ और है, हूँ, हो लगा रहेगा। सबका सब सिंपल प्रेजेंट में आता है, लेकिन दोनों का बनाएंगे अलग ढंग से, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे अफर्मेटिव के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव 2 टाइप के होते हैं। किसका पढ़े हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़े। ठीक है, इसका अफर्मेटिव जानते हैं। तो अफर्मेटिव बताइए कि आपको 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बफुल, एक होता है वर्बलेस। वर्बफुल मतलब होगा जिसमें काम होगा, जैसे हो गया राम खाता है, खाना काम हुआ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना काम हुआ। जो भी काम होगा क्या होगा, वर्बफुल में आएगा। जिसमें काम नहीं होगा वो वर्बलेस में होगा। याद रखिएगा वर्बफुल का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ लगा रहेगा वो वर्बफुल में आएगा। जिसके अंत में है, हो, हूँ लगा हुआ वर्बलेस में आएगा। तो वर्बफुल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसका बनाने का या बोलने का रूल होता है, शुरू में सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, वर्बफुल के लिए सब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा V1 या V5। इसको बोलते हैं V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V5 मतलब वर्ब का 5वां रूप। इसके बाद लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। वर्बफुल के लिए जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ लगा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट। इसके बाद लगेगा V1 या V5 तब ऑब्जेक्ट लगेगा। अगला स्ट्रक्चर है वर्बलेस के लिए। तो वर्बलेस में जिसके अंत में है, हो, हूँ लगा रहेगा उसका पहचान है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना आप इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। या तो इज का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करना है। फिर यदि लास्ट में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट दीजिएगा, एक्स्ट्रा वर्ड जो भी हो उसके रूप में दे देना है। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट इसका अफर्मेटिव के 2 टाइप होते हैं, एक होता है वर्बफुल, एक होता है वर्बलेस। वर्बफुल मतलब होगा जिसके पहचान में ये याद रखिएगा जिसके अंत में ता है, ती हूँ, ते हूँ लगा रहेगा वो वर्बफुल में आएगा। अब वर्बलेस का पहचान है सिंपल प्रेजेंट का जिसके अंत में है, हो, हूँ लगा रहेगा वो वर्बलेस में आता है। ठीक है, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये सब लगा रहेगा ता, ती, ता हूँ, ती हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। शुरू में सब्जेक्ट लगेगा तब V1 या V5 लगेगा, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। आपको बताएंगे V1 कहाँ लगेगा, V5 कैसे कहाँ लगेगा, अरे V1 कैसे बनता है, V5 कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। यदि वर्बलेस की बात होगा तो उसका स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सॉरी एक मिनट रुक जाए, सबसे आखिर जानते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। तो सुन लीजिए सब्जेक्ट में क्या सब आता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा,
किसी भी सेंटेंस के शुरू में जो रहता है ना, सेंटेंस के शुरू में जो भी सब्जेक्ट रहता है यानी जो काम करता है, जैसे देखो सब्जेक्ट में क्या सब आ सकता है, आई होगा या यू होगा या वी होगा या दे होगा या ही होगा या सी होगा या इट या किसी का नाम हो सकता है। सब्जेक्ट के फॉर्म में जो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में होता है, या आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो या किसी का नाम हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अगला आपका है ऑब्जेक्ट, सॉरी V1 है। V1 मतलब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए V1 का मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी मीनिंग याद करते हैं, जैसे हो गया गो, V1 में कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, जो मीनिंग याद है वही आपको दे दीजिए। जो भी वर्ब याद है मीनिंग, जैसे हो गया गो माने जाना, काम हो रहा है, काम हुआ, प्ले माने खेलना, या जिसके अंत में ना आएगा वो वर्ब भी होता है, तो गो में इसका तो जाना, ये भी वर्ब है। प्ले V1 है, स्लीप V1 है। V1 में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा V1 में कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन ये क्या है V5 मतलब होगा वर्ब का पाँचवा रूप, तो याद रखिएगा V5 मतलब क्या, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब का पाँचवा रूप। तो याद रखिए V5 के लिए ना वर्ब के अंत में ना ए जोड़ना पड़ता है, एस या ई एस। जब किसी वर्ब का V5 बनाइएगा ना, उसके अंत में आप तो या तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा या ई एस जोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जब भी वर्ब का V5 बनता है तो उस वर्ब के अंत में एस जोड़ना पड़ता है या ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे हो गया गो के अंत में जोड़ दे ई एस तो बना गोज। प्लेज अंत में एस जुटा है, स्लिप में अंत में एस जुटा है, ये बना स्लिप्स। प्लेज गोज। आपको बताएंगे कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, वो भी बताएंगे आपको। किस वर्ब में एस लगता है, किस वर्ब में ई एस लगता है, तब जाकर V5 बनता है, वो आपको बताएंगे।